नमस्कार। देखिए, बीजेपी ने जो किया है वो हैरान करने वाला है, और हैरान करने वाला इसलिए कि बीजेपी ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। बीजेपी ने कभी भी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक क्षेत्र के नहीं बनाए हैं, और यूपी में पहली बार हुआ है। तो क्या ये योगी की जो भविष्य की जो राजनीति है उसका संकेत है, या कोई संकेत ऐसा है कि बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है, दिल्ली दरबार ने बड़ी तैयारी की है योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर के? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि क्या बात सही है, क्या गलत है। और लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे, दोनों लिख के बताइए, कमेंट कीजिएगा, उसके अनुसार सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी बड़ा अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है, और वो नए नित नए प्रयोग भी करते हैं। जैसे बीजेपी ने जो नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है बिहार के, जो नितिन नबीन है, तो उनको देखते 45 साल के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, हैरान करने वाली बात है। तो ठीक इसी तरह उससे हैरान करने वाला जो काम हुआ था उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी में दूसरी सबसे बड़ी जाति है यादवों के बाद, जिनकी बड़ी संख्या है, दूसरी अगर ना भी माने कुछ आंकड़ों के हिसाब से, हालांकि प्रैक्टिकली वो मानी जाती है कि यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है, वो है कुर्मी। तो कुर्मी जाति का अध्यक्ष इन्होंने पहले बनाया। ये जो मतलब पंकज चौधरी जो कुर्मी जाति के हैं जो अध्यक्ष बनाए, सांसद रह चुके हैं, बहुत बार सांसद रह चुके हैं, और जमीन से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं। हालांकि इनका जो जनाधार है और लोकप्रियता है वो इतनी नहीं है जितनी जो है योगी आदित्यनाथ की है। तो फिर भी ऐसा क्यों किया गया कि एक ही क्षेत्र के बना दिए गए दोनों? क्या भविष्य का ये संकेत ऐसा कि एक ताकत को, एक कुर्सी को इस क्षेत्र से लिया जाएगा? और अगर वो कुर्सी लेने वाली बात है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि बीजेपी में आज तक कभी नहीं हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक ही क्षेत्र का हो, तो क्या आने वाले समय में ऐसा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष तो क्योंकि अभी नए बने हैं तो हटेंगे नहीं, क्या मुख्यमंत्री को वहां से हटाया जाएगा, मतलब कि पद से हटाया जाए, उनकी जगह कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, ये सवाल जो है, जो यूपी की जो राजनीति है, खास करके लखनऊ, उसमें बहुत तेजी से घूम रहे हैं। और जो अफसरान है, देखिए मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, और वो जो कोट किया था वो एक बीजेपी के पहले धुरंधर बड़े नेता, हिंदुत्व के बड़े नेता जिनको माना जाता है, उन्हीं का कोट किया हुआ, जो उन्हीं का गढ़ा हुआ शब्द था वो था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह का ये कहना था कि जो अफसरशाही है ये एक शेर की सवारी होती है। इस शेर की सवारी को अगर कोई जो उस पर सवार होना चाहता है, अगर वो मजबूती से सवार नहीं होगा तो ये सवारी उसको खा जाएगी। और लगता है शायद धीरे धीरे यही जो है योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक ईमानदार नेता हैं, मजबूत नेता हैं, हिंदुत्व की कट्टर विचारधारा रखते हैं और खुल करके अपनी बात भी रखते हैं। और अपराधियों पर जिस तरह से उन्होंने जो लगाम लगाया उत्तर प्रदेश में, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन उनके कुछ अफसर जो हैं, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी है जिसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होते दिखाई दिए हैं, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ के प्रति जो है एक जाति को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सच्चाई इसके विपरीत है, लेकिन फिर भी ये लगातार परसेप्शन बनता जा रहा है। और देखिए, राजनीति जो है परसेप्शन से ही चलती है। अगर राजनीति में परसेप्शन बन गया कि भाई कांग्रेस ने जो है हिंदुओं के खिलाफ काम किया है, तो ये परसेप्शन बन गया। इस परसेप्शन को तोड़ने में कांग्रेस को समय लगेगा। ठीक यही बात जो है, और ठीक यही बात जो है किसी भी नेता के साथ है, उसमें योगी जी की बात अलग है, नहीं हो सकती। ठीक यही बात है, यही परसेप्शन अब योगी के बारे में बनता जा रहा है। उनकी गलती जो उनके अफसर है, क्योंकि वो अफसर, कुछ इनके जो अफसर है इस तरह से अपना काम करने लगे हैं और योगी जी तक जो है सही जानकारी नहीं जाने देते, जिसके चलते कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में कई बड़े नुकसान योगी जी के होंगे। इसमें ये तो लगभग तय है कि राष्ट्रीय राजनीति में जहां वो पहुंचना चाहते हैं या जहां उनके समर्थक उनको देखना चाहते हैं, यहाँ जहां जैसे मजबूत नेता को होना चाहिए, वहां वो नहीं जा पाएंगे। इस बात की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, और इसका कारण सिर्फ एंड सिर्फ कुछ अफसर हैं। अफसरशाही है कि जो अफसरशाही जिस तरह से काम कर रही है उसमें दूर दूर तक योगी जी को पता भी नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं परसेप्शन बना दिया जाता है। देखिए, आपको ध्यान है कि नेहा सिंह राठौर है, वो कहने को तो लोग गायिका है, लेकिन वो कौन कैसी गायिका, भैंस जैसी तो उसकी आवाज़ है, जहाँ तक कानों में कैसे निकलती, जैसे कानों में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। नेहा सिंह राठौर तो आपको याद होगी। देखिए, नेहा सिंह राठौर यूपी में ही रहती है और मोदी के खिलाफ लगातार अनलकर बातें करती हैं। यूपी पुलिस ने उसके खिलाफ FIR भी की है, जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर के उसने बात की थी। देखिए, विषयांतर नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अफसरशाही जो है योगी जी का जो परसेप्शन है वो खराब कर रही है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जो है लखनऊ जो है पुलिस ने FIR दर्ज की है, कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत जो है ना खारिज हो चुकी है, उसके बाद भी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, यह बड़ा सवाल है। गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज है, जबकि यूपी पुलिस छोटी छोटी बातों पे उठा लेती है किसी भी को भी जो है, और उनके खिलाफ तो लगातार है। तो कई इसका कारण कहीं, अब देखो, जब परसेप्शन बनाया जाता है, अब जो बीजेपी में जो योगी विरोधी लोग हैं या योगी विरोधी जो तंत्र है, वो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि भाई नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रही है क्योंकि उनकी जातीय एंगल एक है और वो योगी के खिलाफ कुछ बोलती ही नहीं है।
पहले कभी बोला था यूपी में काबा, उसके बाद तो कभी उन्होंने नहीं बोला। तो ये स्थिति को देखते हुए अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता योगी जी ने यूपी पुलिस को मना किया हो कि भाई नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार नहीं करो, जिसने प्रधानमंत्री के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो पहलगाम अटैक को लेकर के। लेकिन हकीकत यह है कि नेहा सिंह राठौर गिरफ्तार नहीं हो रही है। तो जब एंगल जोड़े जाते हैं, जब राजनीति होती है, देखिए राजनीति में कभी भी 1 और 1 2 नहीं होते, या 2 और 2 4 कभी भी नहीं होते, 1 और 1 11 और 2 और 2 22 होते हैं। तो नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी ना होना भी ये दिखाता कि कहीं ना कहीं जो अफसर है वो खेल रहे हैं। किसके इशारों पे खेल रहे हैं ये तो पता है, लेकिन इसका जो राजनीतिक नुकसान है वो प्रदेश को और योगी जी को निश्चित होगा, जिस तरह की संभावना भी दिखाई दे रही है। खैर अभी पॉइंट पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि परसेप्शन कैसे बनता है राजनीति में, इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूँ, जो पंकज चौधरी है, पंकज चौधरी वाकई में जो अगर राजनीतिक मजबूत की बात करें, भले अपने सांसद क्षेत्र से लगातार जीतते आ रहे हों, विधायक भी रहे हो और उस क्षेत्र में उनकी जो है उनकी पकड़ भी बढ़िया हो, लेकिन उसके बावजूद जो जनाधार के मामले में बात है वो योगी जी का मुकाबला नहीं करते। तो इसका मतलब साफ है कि पंकज चौधरी को बना करके जो अध्यक्ष तो वहाँ से बनाया गया, निर्देश कहीं और से आएंगे, मतलब सारे भले ना आए लेकिन कुछ तो निर्देश कहीं और से आएंगे इसमें, और वो कहीं और कहीं नहीं हो, दिल्ली है मतलब अमित शाह हैं और मोदी जी हैं, मतलब ये सारी व्यवस्था तो यहीं बनती है, जो पूरा समीकरण बनता है। तो इस स्थिति में देखते हुए जो योगी विरोधी तंत्र है वो एक बार फिर एक्टिव हुआ है। हालांकि ये तंत्र पहले भी कई बार एक्टिव हुआ है, जिसमें जब ये इसको बनाया गया था, जो अरविंद शर्मा को जो भेजा गया था, तब बात ये हुई थी। जब इसको उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब ये बात हुई थी कि वो कद को छोटा किया जाएगा। लेकिन वो जो पहले प्रयास किए गए हैं या नहीं भी किए गए, लेकिन जनता की नज़र में जरूर ये आए, या योगी विरोधी लोगों ने जरूर उनको ऐसा प्रचार कह के किया कि ये योगी के कद को छोटा करने का, कट एंड साइज जिसको कहते हैं, उसको करने का प्रयास है। वो कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन अब पंकज चौधरी वाले मामले ने कहीं ना कहीं जो योगी विरोधी तंत्र है उसको मजबूती दे दी है, और उस मजबूती को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं जो अफसरशाही का जो रवैया है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे मैंने आज को बताया यूपीएससी जो पीसीएस के जो एग्जाम हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश वाले आयोग ने कराए हैं, उसमें आज छात्रों ने प्रदर्शन किया, कुछ कमियों को लेकर के आंसर की मांग रहे थे। पुलिस ने जिस बेरहमी से उनकी पिटाई की है, ये योगी जी तो कह ही नहीं सकते ऐसा कर दो, लेकिन परसेप्शन धीरे धीरे वही बनाता जा रहा है कि भाई कुछ अफसर जो है लगातार, और वो योगी जी तक बात नहीं पहुँचने दे रहे हैं, जो हकीकत है ज़मीनी, ये बात है। तो अब इसमें पंकज चौधरी के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने से अब ये चर्चा हो गई है कि देखो पूर्वांचल से ही जो है प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल से मुख्यमंत्री कैसे संभव है, यो भी यूपी जैसे बड़े प्रदेश में, तो कैसे संभव होगा। और जो खास करके जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो खास करके ओबीसी जातियां बीजेपी से छिटकी और छिटक करके जो अखिलेश यादव के पास गई, जिसके चलते उनकी इतनी भारी संख्या में सांसद चुने गए, और बीजेपी जो है सत्ता से मतलब कि महरूम होते होते बची। तो उनको देखते हैं तो राजनीतिक रूप से तो संभव है नहीं कि दोनों पद एक ही क्षेत्र में रहें, तो एक पद तो वहाँ से बदला जाएगा, या तो प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाएगा वहाँ पूर्वांचल से, या पूर्वांचल से मुख्यमंत्री का पद लिया जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बाकी जो पश्चिमांचल है और जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये बुंदेलखंड, इस क्षेत्र का क्या होगा, राजनीतिक रूप से संभव नहीं है, राजनीतिक रूप से ठीक भी नहीं है। बीजेपी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, ऐसे ही नहीं करती हो। तो अब पूरे के पूरे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को लेकर के जो चुनाव है 2027 का चुनाव, उससे पहले बड़ी एक उठापटक उत्तर प्रदेश में होगी। और वो होगी कैसे, अब इसकी तो जानकारी पूरी तरह जब आएगी तब आपको धीरे धीरे पता चली जाएगी, जैसे पंकज चौधरी का है। लेकिन अभी धीरे धीरे एक नाम और इसमें आ रहा है, साध्वी निरंजन ज्योति। आप इसको नाम को याद रखिएगा, साध्वी निरंजन ज्योति के, ये भी एक बड़ा किरदार अब जल्दी निभाने जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो अब ये करेंगे क्या, देखिए जैसे जैसे पंकज चौधरी के बनने से एक बात तो तय हो गई है कि संगठन में जो उम्मीदवार होंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में, उनमें, और जो दूसरे जो निर्णायक होंगे संगठन को लेकर के, उनमें जो प्रदेश अध्यक्ष है वो फैसला दिल्ली के कहे के अनुसार लेंगे, न कि लखनऊ के कहने के अनुसार। ये लाइन तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है पंकज चौधरी के बनने से। हालांकि जो योगी जी का खेमा है या योगी जी का जो प्रयास रहा है, जो जानकारी है सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कुर्मी नेता के लिए तो कहा था कि कुर्मी नेता बनना चाहिए, पंकज चौधरी कुर्मी ही है, कि कुर्मी नेता बनना चाहिए ताकि कुर्मी जो है जो अखिलेश यादव के पास चले गए वापस बीजेपी के पास आ जाए। लेकिन उनका जो पूरा प्रयास था स्वतंत्र देव सिंह को मतलब कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनवाना था। और प्रदेश अध्यक्ष तो जो है जो होता है बड़ा मजबूत पद होता है। तो जो स्वतंत्र देव सिंह है कुर्मी समाज से ही आते हैं, वो योगी जी के बड़े करीबी है। तो योगी जी की पूरी प्लानिंग थी कि कुर्मी जाति के जो है इनको बनवा दिया जाए। तो आलाकमान जो दिल्ली है या जिसको दिल्ली दरबार कहें, उसने कुर्मी वाली बात तो मान ली, लेकिन कुर्मी में अपने जो पंकज चौधरी हैं उनको भेज दिया वहाँ पे।
और राजनीतिक रूप से भी पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे के मतलब राजनीतिक दुश्मनी भले ना हो, लेकिन राजनीतिक रूप से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। एक दूसरे से इनकी खास जो है वो पटती नहीं है। और यही कारण रहा कि जब पंकज चौधरी को जो अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, तो बहुत सारे लोगों ने इन दोनों की पुरानी फोटो एक साथ ढूंढने की कोशिश की और नहीं मिली। हालांकि अब तो अध्यक्ष बन गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो एक सामाजिक शिष्टाचार और संगठनात्मक शिष्टाचार के नाते योगी की और जो इनकी मुलाकात लगातार हो रही है, लेकिन ये मुलाकात भारी आवरण है, पीछे के पीछे लंबी कहानी चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें सारी जो दारमोदार आकर के रह गया, क्या आप ये कह के योगी तुरंत हटाने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है या अपील जो है वो देश भर में है, हिंदुत्ववादी नेता की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पंकज चौधरी के बनने से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कट एंड साइज किया जाएगा और किसी बड़ी गलती का इंतजार किया जाएगा। जो कि अफसर जिस तरह से काम कर रहे हैं, कुछ अफसर वो जल्दी ही इनको मौका देंगे और उसके अनुसार लगता है दिल्ली दरबार अपनी नई तैयारी कर रही है, जिसके चलते सारी उठापटक हो रही है। अब अगला क्या इसमें जो परिणाम आएगा या क्या होगा इसमें, देखिए। और ये मत चौंकेगा कि बड़ी शख्सियत हो गई है, बीजेपी हटा नहीं सकती। देखिए, बीजेपी इस बात के लिए जानी जाती है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है, और खास करके इस दौर में, जिस दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और लोगों को जब झटका लगता है तब तक वो उबारने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। किसने सोचा था पंकज चौधरी बनेंगे? किसने सोचा था बिहार का एक जो विधायक है, मामूली विधायक है, 45 साल का, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की लाइन में, जो कार्यकारी भले बने, लेकिन जो बीजेपी की जो परिपाटी अब तक है, जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। किसने सोचा था ये बना दिया जाएगा? किसने सोचा था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे जिनको दूर दूर तक नाम नहीं था? राजस्थान में किसने सोचा था कि जो चुनावी रैली में बस में धक्के खा रहे थे, बस भर भर के ला रहे थे विधायक, छोटे से नेता के तौर पे, वो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे? किसने सोचा था कि वसुंधरा राजे को हटा दिया जा सकता है? लेकिन ये सब चीज़ें मोदी के राज में हुई हैं। तो बीजेपी इसमें चौंकाने वाले फैसले करेगी। और जो गलती अगर अफसरशाही ने की, जो कुछ अफसर हैं जो योगी जी तक सही जानकारी नहीं जाने दे रहे और परसेप्शन लगातार खराब कर रहे हैं कि सच्चाई से दूर भले ही परसेप्शन, लेकिन परसेप्शन बनते जा रहे हैं, उसमें अगर वो आगे बढ़े, अफसर को निकल नहीं कसेगी उन पर, तो आने वाला समय राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का बड़ा उठाफटक होगा। बाकी जैसी कोई नई जानकारी आपको तब बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।